माता दी। माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन की शक्ति। क्या आप कभी आपने सोचा है कि एक माँ अपनी गोद में बैठे हुए पुत्र को गोद में लेकर भी समस्त संसार की रक्षा कर सकती है? क्या एक माँ के चेहरे की मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और ममता समाई होती है? जब संसार असंतुलन की ओर बढ़ रहा था, जब अधर्म ने अपने पैर पसार लिए थे, तब एक माँ ने अपने पुत्र को गोद में उठाकर युद्ध भूमि में उतारने का साहस किया। उस माँ को हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता ममता, शक्ति और त्याग का अद्वितीय स्वरूप है। स्कंद माता अर्थात भगवान कार्तिकेय, जो माँ के आंचल में पलकर देव सेना के सेनापति बने। आइए आज माँ स्कंद माता की कथा को जानें, उसकी गहराइयों में उतरें और समझें कि क्या हमें सिखाता है ये कथा। माँ स्कंद माता का परिचय। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। स्कंद माता अर्थात कुमार कार्तिकेय और माता अर्थात माँ। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली, कमल पर आसीन, गोद में अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए अत्यंत शांत और सौम्य स्वरूप वाली है। एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में मुद्रा, तीसरे में स्कंद को धारण किए हुए और चौथे हाथ में अभय मुद्रा होती है। उनके वाहन सिंह हैं, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक हैं। कमल पर विराजित होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका रूप जितना शांत है उतना ही शक्तिशाली भी है और ये भक्तों को प्रेम, साहस, संतुलन और विजय का आशीर्वाद देती है। कहानी प्रारंभ होती है माता पार्वती से, जब उन्होंने शिव जी से विवाह किया और कुछ समय बाद जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। वही कार्तिकेय जो असुर तारकासुर को वध करने हेतु जन्मे थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे, जब माता पार्वती ने घोर तप कर शिव जी को प्राप्त किया और उनके पुत्र के रूप में कार्तिक का जन्म हुआ। तब सारी देव सेना को एक आशा की किरण मिली। कार्तिक के बाल अवस्था में ही पराक्रमी और तेजस्वी थे, लेकिन जब युद्ध की घड़ी आई तो उन्होंने सेना का सेनापति बनना पड़ा। माँ पार्वती, जिन्होंने उसे जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, वही अब उसे युद्ध के लिए भेज रही थी। परंतु माँ पार्वती ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और समय उसे युद्ध भूमि की ओर ले गई। वही माँ जिन्होंने वात्सल्य और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाया, वही माँ स्कंद माता बनी। इसी रूप में उन्होंने न केवल अपने पुत्र को शक्तिशाली बनाया, बल्कि संपूर्ण संसार को यह सिखाया कि एक माँ की ममता केवल स्नेह तक सीमित नहीं होती, वह अपने पुत्र के साथ साथ समस्त सृष्टि के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। माता 5वें दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वस्थ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें। माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कमल, पुष्प, गंध, दीपक, नैवेद्य, फल आदि माँ की आराधना करें। माँ को अर्पित करने योग्य वस्तुएं: कमल पुष्प, पीले रंग के वस्त्र, केले का फल, गाय का दूध और ध्यान मंत्र। और या देवी सर्वभूतेषु मत्र रूपेण शक्तिता
नमस्तस्से 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 नमो नमः। इस तरह इस मंत्र के साथ इस देवी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ममता और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। एक माँ जो पुत्र को स्नेह से पालती है, वही आवश्यकता पड़ने पर अपने पुत्र को युद्ध भूमि में ले जाने का साहस भी रखती है। यह देवी रूप हर समय उस स्त्री में जीवित है जो अपने परिवार की रक्षा करती है और हर उस व्यक्ति में जो प्रेम और साहस का संतुलन साधता है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है शक्ति केवल ब्रह्मा नहीं, वह आंतरिक भी होती है और एक शांत चेहरा भी युद्ध भूमि में विजयी हो सकता है यदि उसके भीतर प्रेम, त्याग और ममता की ज्वाला हो। माँ स्कंद माता की कृपा से क्या मिलता है? आत्म बल और धैर्य की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, पुत्र सुख की प्राप्ति, पारिवारिक कलह का समाधान, जीवन में संतुलन और मानसिक शांति। तो माँ स्कंद माता की कथा के समापन के साथ ही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि एक माँ अपनी ममता के साथ युद्ध भूमि में उतर सकती है तो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि अगले दिन की देवी माता कात्यायनी की अद्भुत कथा? तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ अगली कथा के साथ। जय माता दी, जय माता दी।